कक्षा 8 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का इस कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर चौथे से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले इसी चैप्टर एक जो आपका परिमेय संख्या है इसके 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये चौथा वीडियो है स्टूडेंट्स। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक का वीडियो डाल चुका हूँ और वो भाग तीसरा होगा स्टूडेंट्स। और यार आपने यदि उस तीसरे भाग को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाके सबसे पहले उस भाग को जरूर देखें स्टूडेंट्स आप। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की प्रश्न नंबर चौथे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर चौथा स्टार्ट करने वाला हूं और ये इसी चैप्टर का भाग 4 होगा स्टूडेंट्स। इससे पहले 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक बोल के देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 करते हैं और प्रश्न नंबर 4 में कुल 6 प्रश्न है स्टूडेंट्स। प्रश्न कुल 6 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 में कुल 6 है। ये 6 प्रश्न अपन करेंगे और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट से? गुणात्मक प्रतिलोम अपने को ज्ञात करना है, जिसका दूसरा नाम मैंने नोट्स वाले वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैप्टर का भाग 1 में नोट्स है, तो वहां पे जाके आप सबसे पहले नोट्स वाला वीडियो जरूर से देखिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट से। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है और गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा जो नाम है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टूडेंट। गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम व्युत्क्रम भी है। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 चौथे में पहला जो है वो है -13। कितना स्टूडेंट्स? -13। और -13 का अपने को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक देखना है स्टूडेंट्स। देखो योज्य प्रतिलोम में क्या क्या था अपन? ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक होता था और धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता था। लेकिन यहाँ पर एक गुणात्मक प्रतिलोम है, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले अपने को इसको बट्टे में 1 लगा देना है। सबसे पहले बट्टे में 1 लगा देना है, यदि कुछ भी नहीं हो तो लगा सकते हैं। अब देखना इसका अंश और हर के साथ अब अपनी इसका क्या निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालेंगे, जिसका दूसरा नाम व्युत्क्रम भी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? व्युत्क्रम भी होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकालेंगे और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? देखो अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा और साथ में चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखो ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा और 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और 13 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो चुका है। इसका -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो -1/13 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? -1/13 आ गया। देखो किस तरीके से, देखो ये +1 है ऊपर जाएगा, मतलब ये अंश और हर भी चेंज हो जाते हैं और उनके चिन्ह भी बदल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 ऊपर जाएगा माइनस का, 13 नीचे आएगा प्लस का। इस तरीके से 1 ऊपर गया तो माइनस का हो गया, 13 नीचे आया तो प्लस का हो गया स्टूडेंट्स। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है और अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। तो इस तरीके से अपना गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकालेंगे स्टूडेंट्स। इसी में दूसरा देखेंगे, इसी में दूसरा आपके सामने स्टूडेंट्स है। इसी में दूसरा की संख्या -13/19 है। कितनी है? -13/19 है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न में बट्टे में कुछ भी नहीं था, मैंने 1 लगाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में बट्टे में 19 है, 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालते हैं। एकदम इजी काम है, कुछ भी नहीं करना। ऊपर वाले को नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, मतलब अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। तो 19 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा। अब इनके निशान भी चेंज होंगे स्टूडेंट्स। 19 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा और इनके निशान भी चेंज हो जाएंगे। क्या होगा ये मैं लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा। 19/13 आएगा। अब इनके निशान भी चेंज होंगे। ये 19 प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 13 किसका है? माइनस का है, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस अपन लिखेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा -19/13 आ जाएगा स्टूडेंट्स।
तो आपके सामने मैंने प्रश्न नंबर 4 में 2 क्वेश्चन करवा दिए और इसमें पूरे 6, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर से करते रहे बीच बीच में, और इसके साथ ही आपके अन्य जो दोस्त है कक्षा 8 में जो है उनको जरूर वीडियो को शेयर करें स्टूडेंट्स। चलो इसी के तीसरा अपन करते हैं। तीसरे की संख्या आपके सामने स्टूडेंट से तीसरा अपन करते हैं। तीसरा 1/5 है। कितना है? 1/5 है स्टूडेंट से। तो 1/5 है, इसका अपन क्या निकालते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकालते हैं। ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट, इसका अपन निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो कैसे निकालेंगे? ये 5/1 बन जाएगा। कितना बटा 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स? 5/1 बन जाएगा। अब इनके निशान भी बदलेंगे, मतलब 5 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों निशान वापस हट जाएंगे स्टूडेंट्स ही, वापस से हट जाएंगे तो आप ये लोग 5/1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो स्टूडेंट से 5/1। देखो इन दोनों से माइनस कट जाएगा, या फिर ऐसे समझो दोनों अंश और हर को माइनस से गुणा अपन करेंगे ताकि माइनस हट जाए, तो ये 5/1 हो जाएगा। 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अपना आंसर आ चुका है। इसका कितना आएगा? 5 आ जाएगा। या आप सीधा भी स्टूडेंट से 5/1 है। जब दोनों प्लस के हो, अंश और दोनों प्लस के हो, तो ये निशान बदलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और फिर निशान वापस कट जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो दोनों माइनस वालों का दोनों प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। हो गया अपना, इसी में तीसरा हो गया। अब चौथा अपन करते हैं स्टूडेंट्स। चौथे की संख्या देखना, चौथा की संख्या ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। -5/8 गुना -5/8 गुना माइनस का इंटू में -3/7। ये चौथा है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखना, सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखना, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 दिए 15/8, 8 को 7 से गुणा करें 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया अपना 15/56 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट से? 15/56 आ गया। अब इसका अपन क्या निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे स्टूडेंट्स। मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा सेम नीचे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसका अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। इसके बाद में आप ऊपर देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। तो ध्यानपूर्वक देखिए, अंश और हर के साथ साथ इनके चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो ये देखो दोनों प्लस के है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर वो निशान चेंज हो जाएगा। तो मैं सीधा क्या कर देता हूँ? 56/15 कर देता हूँ। ये यदि मान लो इन दोनों के निशान पलटते, यदि मैं निशान चेंज करता इन दोनों के, तो दोनों के माइनस के होते और फिर अपने पास प्लस के हो जाते, तो निशान जरूरत चेंज करने की, दोनों माइनस के हो दोनों प्लस के होना, तो ये दोनों माइनस के होंगे फिर वापस प्लस के होंगे, तो इन दोनों के ही निशान बदलना। हो गया अपना। इसी तरीके से स्टूडेंट से चौथा अपना क्लियर हो गया। अब इसमें देखना पांचवा, इसमें पांचवा देखना है, ध्यानपूर्वक देखना। इसमें पांचवा 2 प्रश्न हो रहा है, पांचवा और छठा, तो ध्यानपूर्वक देखना। -1 और गुना -1 गुना माइनस का 2/5 हल करते हैं इसको। 2/5 आ गया। कितना आ गया? 2/5। देखो इन दोनों को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या निकालते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए तो समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक देखिए, देखो ये पलट जाएंगे, 5/2 हो जाएंगे, इनके निशान भी पलटेंगे। पीछे वाले सवाल में मैंने निशान नहीं पलटा था, क्यों? क्योंकि वो ऐसे बताया था मैंने कि कट जाते हैं इसलिए निशान पलटने की जरूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो ये 5 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, अंश हर में बदल गया और हर अंश में बदल गया, और इनके निशान बदल गए। अब निशान बदल गए तो स्टूडेंट से माइनस फिर कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? फिर कट जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके सामने? 5/2 हो जाएगा। ये लो आ गया अपना पांचवा हो गया स्टूडेंट्स। कितना आंसर आ गया? 5/2 आ गया। हो गया स्टूडेंट्स। इसी में छठा देखना अब, और पूरे 6 सवाल थे स्टूडेंट्स इसमें, इसी में छठा आप ध्यानपूर्वक देखना। छठा सवाल देखना स्टूडेंट्स, इसी में छठा देखना। छठा है -1, और -1 का अपने को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, सबसे पहले -1/1
सबसे पहले क्या कर दे, -1/1 कर दे स्टूडेंट्स। इसके बाद में इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ये एक ऊपर जाएगा, ये एक नीचे आएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, प्लस लगाएंगे नहीं। अब अपन क्या करेंगे, -1 में 1 का भाग देंगे तो स्टूडेंट्स -1 की रहेगा, ये हो गया ऐसे होगा। तो ध्यानपूर्वक देखना, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिनका गुणात्मक प्रतिलोम और वो संख्या समान ही हो। ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या हो, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम और वो संख्या आपस में समान हो। कौन होता है, -1। तो ऐसी संख्या -1 है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान में रहे, आपके आगे प्रश्नों में इनको काम में लेंगे, अपन काम में आएंगे, इनको ध्यान में रखना कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स अपना प्रश्न नंबर जो चौथा है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर 5 अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर 5 करते हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5 में कुल 3 प्रश्न है स्टूडेंट्स। कितने प्रश्न है, कुल 3 प्रश्न है। इनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए आप। प्रश्न नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपको क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या फिर कोष्ठक में लिखा है गुण का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट इसमें जो गुणधर्म काम में आ रहा है वो गुणधर्म यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, -4/5 गुणा 1, तो 1 गुणा -4/5 बराबर में -4/5। ये सवाल है स्टूडेंट्स। इसमें जो गुणधर्म काम में आ रहा है वो यहाँ पर लगाना है स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक सुनिए। देखो मैंने आपको एक गुणधर्म लिखवाया था पीछे वाले नोट्स जो है, नोट्स वाला जो वीडियो मेरा भाग इसी चैप्टर का जो भाग 1 है, भाग 1 में मैंने आपको गुणधर्म के बारे में बताया था। वहां से मैंने ये लिखवाया था कि यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ a गुणा 1, ध्यान से देखना, a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर a होता है स्टूडेंट्स। देखो a गुणा 1 बराबर 1 गुणा 1 बराबर a होता है। देखो 1 का मान यहाँ पर -4/5 है और गुणा में 1 और 1 ये आ गया और ये 1 का मान है, ये 1 का मान रहा, ये गुणा में 1 है, 1 ये रहा, ये 1 का मान है, फिर ये आ जाता है। तो ये ऐसा जो गुणधर्म है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है स्टूडेंट्स। गुणा में जो गुणात्मक तत्समक होता है वो है, और यहाँ जो गुणधर्म है वो गुणात्मक तत्समक 1 है। यहाँ पर 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ जो गुण है या फिर जो गुणधर्म है, यहाँ गुणधर्म बराबर है या फिर गुणधर्म का जो नाम है स्टूडेंट्स वो है, यहाँ 1 जो है, ये 1 जो है एक गुणात्मक तत्समक है स्टूडेंट्स। कौन है ये, गुणात्मक तत्समक है। या एक यहाँ पर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है, 1 यहाँ पर है वो गुणात्मक तत्समक है। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। इसीलिए पहला स्टूडेंट्स अपना हो गया है। और यहाँ पर गुणधर्म का जो नाम आया है वो गुणात्मक तत्समक है। और कौन है गुणात्मक तत्समक, 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 1 है, ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो गुण, यहाँ गुणधर्म का नाम है वो 1 गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, इसी में दूसरा है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा करेंगे -13/17 गुना इनटू में -2/3 इनटू में -2/7 है, -2/7 है, फिर -2/7 और गुणा में -13/7।
माइनस का 13/17। ये सवाल आपके सामने है। ये सवाल दूसरा है, माइनस का 13/17 गुना इंटू में माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 और गुना माइनस का 13/17। ये सवाल दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स इसी का। तो ध्यान देना, मैंने आपको इस तरीके से लिखवाया था स्टूडेंट्स आप, और दो संख्याओं में क्रम यदि चेंज हो, मतलब ए पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आ जाए, बी दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे आ जाए। जब ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए के रूप का गुणधर्म चल रहा है तो वहां क्रम विनिमय गुणधर्म होता है स्टूडेंट्स। कौन सा गुणधर्म होता है? क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। तो यहाँ सीधा लिख देंगे, यहाँ गुणधर्म का जो नाम है गुणधर्म का जो नाम है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? गुणधर्म का जो नाम है यहाँ पर वो कौन सा है? क्रम विनिमेयता। ये यहाँ पर गुणधर्म आएगा। कौन सा गुणधर्म आएगा? क्रम विनिमेयता गुणधर्म आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ क्रम विनिमेयता गुणधर्म आएगा स्टूडेंट्स। तो हो गया अपना। जब यहाँ देखो माइनस का 13/17 पहले स्थान पे है, लेकिन वहां पर कौन से स्थान पर गया? दूसरे स्थान पे। और यहाँ जो दूसरे स्थान पे वो पहले स्थान पे गया, मतलब क्रम चेंज हो गया इनका। पहले स्थान पर वो दूसरे स्थान पे चला गया, दूसरा स्थान पे वो पहले स्थान पे चला गया, क्रम चेंज होगा। और जब क्रम चेंज हो जाता है संख्याओं का तो वहां क्रम में विनिमेयता गुणधर्म होता है स्टूडेंट्स, या इसको क्रम विनिमय गुणधर्म भी कहते हैं। तो हो गया, जब दो संख्या है और ये योग क्रम विनिमय गुणधर्म भी है। यहाँ पर यदि और सही तरीके से लिखा जाए तो गुणन क्रम विनिमय गुणन भी लगा सकते हैं। पहले योग क्रम विनिमय गुणधर्म होता है और एक गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। तो ये योग गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म है स्टूडेंट्स। हो गया अपना, दो क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स आपके सामने। वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से उतार लेना है स्टूडेंट्स इन्हीं को। तो अपने दो क्वेश्चन हो गए और इसी में तीसरा अपन करते हैं। इसी में तीसरा आपके सामने ध्यानपूर्वक आप देखें। इसी में तीसरा अपन करते हैं। माइनस का 19/29 गुना माइनस का 19/29 गुना 29 बटा माइनस का 19 और सामने आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? माइनस का 19/29 और गुना 29 बटा माइनस का 19 और सामने आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स? 1। ये हो गया जी अपना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखना। यदि सबसे पहले आपको मैं इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए ध्यानपूर्वक देखिए आप, माइनस का 19/29 का आप सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे अपन। ध्यानपूर्वक देखिए आप तो समझ आ जाएगा आपके। सबसे पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं आप। गुणात्मक प्रतिलोम ध्यानपूर्वक देखना, माइनस का 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकालते हैं तो 29 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएंगे और इसके चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। देखो 29 प्लस का है माइनस का और 19 माइनस का है प्लस का, प्लस लगाएंगे नहीं। तो माइनस 19/29 का यदि अपन एक गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो माइनस का 29/19 प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये संख्या है और ये इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। और मैंने नोट्स में बताया था जब किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए। देखो माइनस का 19/29 को मैं 29/-19 से गुणा करूं, ये तो परिमेय संख्या है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि इनको मैं गुणा करूं तो गुणा करें 29 से कम 29 माइनस 1 और 19 से कम 19 माइनस 1, तो -1 गुना -1 आता है जो कि 1 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है? 1 होता है। तो कहने का मतलब यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव कितना प्राप्त होता है? 1। और इस 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बात सीधी सी ये है, जब कोई परिमेय संख्या हो यदि उस परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से यदि अपन गुणा करें तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है और उस 1 को अपन क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो ध्यान दो, अब अपन करते हैं। यहां से देखना, यहां लगा देता हूं अतः
गुणधर्म, अतः यहाँ गुणधर्म, यहाँ गुणधर्म का नाम, गुणधर्म का जो नाम है वो कौन आएगा, ये एक क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्सम कहलाता है। तो यहाँ कौन सा गुणधर्म लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम लगा है, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम लगा है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा गुणधर्म लगाया है, गुणात्मक प्रतिलोम लगा है, ये लगा दूंगा। ये हो गया अपना आंसर तीसरे का। ये संख्या है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, और इन दोनों को गुणा किया जाए तो सदैव एक आता है, और इस एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम कहते हैं। तो ये कौन सा प्रतिलोम हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम हुआ स्टूडेंट्स। तो कौन सा गुणधर्म हुआ यहाँ, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अतः यहाँ गुणधर्म का नाम गुणात्मक प्रतिलोम है, कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये हो गया अपना तीसरा। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स ही अपना पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवे में 3 थे जो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब इसी में प्रश्न नंबर 6 देखना, प्रश्न नंबर 6 में अपन चलते हैं, ध्यान से देखना प्रश्न नंबर 6 से, और प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 आप करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स वीडियो को, और इसी के साथ अपने जो दोस्त कक्षा 8 में उनको जरूर से शेयर करें। चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6/13 को, प्रश्न नंबर 6 में ध्यान दो स्टूडेंट्स, 6/13 को -7/16 के युतक्रम से गुणा कीजिए। देखो ध्यानपूर्वक देखना, 6/13 को -7/16 के युतक्रम से गुणा। ये मैंने इस क्वेश्चन की हेडिंग लगा दिया स्टूडेंट से, ध्यानपूर्वक देखिए। 6/13 को -7/16 के युतक्रम से गुणा। तो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 6/13 को मतलब इसको गुणा करना है किससे, -7/16 के युतक्रम से। तो पहले तो सुनो स्टूडेंट्स, इसको गुणा करना है -7/16 के युतक्रम से गुणा करना है। तो पहले -7/16 का युतक्रम निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। -7/16 का युतक्रम, और युतक्रम का नाम होता है स्टूडेंट्स, युतक्रम का जो दूसरा नाम है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम को ही युतक्रम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, 16 चला जाएगा अंश में, और जो 7 अंश है वो आ जाएगा हर में, और 7 माइनस का है प्लस का बन जाएगा, 16 प्लस का है माइनस का बन जाएगा। मतलब कि अंश और हर चेंज हो जाते हैं, और साथ में इनके निशान भी चेंज हो जाते हैं। 16 नीचे था ऊपर चला गया, 7 ऊपर था नीचे आ गया, 7 माइनस का था प्लस का बन गया, 16 प्लस का था माइनस का बन गया। ध्यानपूर्वक सुनिए। अब इसका युतक्रम हो गया। अब अपने को गुणा करना है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा निकालना है किसको, 6/13 को गुणा करेंगे किससे, 6/13 को गुणा करेंगे किससे, गुणा करेंगे स्टूडेंट से, -7/16 के युतक्रम से गुणा करेंगे। तो -7/16 का युतक्रम निकाल लिया अपन, देखो कितना, -16/7। अब इनको गुणा कर देंगे, ये 6/13 है, और ये -16/7 जो है वो -7/16 का युतक्रम है। तो 6/13 को गुणा करूंगा किससे, -7/16 के युतक्रम से। तो मैंने पहले -7/16 का युतक्रम निकाला जो कितना है, -16/7। तो गुणा कर दूंगा, तो माइनस आ जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, और 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 16 6 96 होता है स्टूडेंट्स, और 13 7 91 होता है। ये आपके सामने आंसर आ गया, ये आंसर आ चुका है, -96/91 आंसर इसका आ चुका है स्टूडेंट्स। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका प्रश्न नंबर 6 वाला हो गया। मैंने 6/13 को गुणा कर दिया किससे, इसके युतक्रम से गुणा किया, किसके युतक्रम से, -7/16 के युतक्रम से गुणा किया स्टूडेंट्स। हो गया अपना ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट्स। इसी के बाद में प्रश्न नंबर 7 में ध्यान दो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर अपन 7 करते हैं, प्रश्न नंबर 7 अपन करते हैं स्टूडेंट्स।
प्रश्न नंबर अपना 7 करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, ध्यानपूर्वक देखना है। 1/3 गुना 1/3 गुना इंटू 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 और गुना 4/3 ये के बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब कि इसको इस रूप में कौन से गुणधर्म की सहायता से आप रख सकते हो। इस रूप को यदि इस रूप में चेंज करें तो कौन सा गुणधर्म आप यूज करते हो, वो गुणधर्म अपने से पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, 1/3 गुना 6 गुना 4/3 1/3 गुना 6 और गुना 4/3। ध्यान पूर्वक देखें स्टूडेंट्स। देखो 1/3 गुना 6, पहले तो देखो ये दोनों गुना होके 1/3 से गुना होगा, ध्यान पूर्वक देखना। फिर ये दोनों गुना होके 4/3 से गुना होगा, तो ध्यान पूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। देखो यहाँ a गुना b गुना c, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c के रूप का रूप है। मतलब ये रूप है। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका पर्सन है वो इस रूप में स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। देखो यहाँ पर a का मान 1/3 है, b का मान 6 और c का मान 4/3 है। तो यहाँ a का मान 1/3 है, तो यहाँ a और b एक साथ गुना होंगे, c से गुना होंगे, और यहाँ a गुना होगा b गुना c से स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पर देखो ये रूप बना, ये इस रूप में अपना जो सवाल है वो इस रूप में स्टूडेंट्स, यहाँ a गुना b गुना c और a गुना b गुना c। तो देखो यहाँ तो b और c गुना होके a से गुना होंगी, और यहाँ पे a और b गुना होके c से गुना होंगे। तो ये जो सवाल है वो इस रूप का स्टूडेंट्स आपका। तो अपने से क्या पूछा है, अपने से गुणधर्म पूछा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से। तो अतः गुणधर्म बराबर कौन सा गुणधर्म होगा, जब दो संख्याओं का स्थान चेंज हो जाए स्टूडेंट से तो क्रमनिधि में होता है, और जब 3 संख्या इस तरीके से आ जाए तो साहचर्य गुणधर्म होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, साहचर्य गुणधर्म, ये साहचर्य गुणधर्म, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना स्टूडेंट्स। आप कौन सा गुणधर्म आ गया, साहचर्य गुणधर्म आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स अपने प्रश्न इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली जो 1.1 है इसके प्रश्न नंबर 4 से लेकर 7 तक के हल करें इस वीडियो में। तो आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से भेजें, और आपके जो अन्य साथी हैं उनको जरूर शेयर करें वीडियो को, और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट्स। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है स्टूडेंट्स उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाली वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।